देखिए, वो अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं वो तथ्यहीन है। पहले तो मैं ये उनको स्पष्ट करूं, क्योंकि उस समय वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे। जब माननीय मुलायम सिंह जी अलग पार्टी में थे, माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी और सुश्री बहन मायावती जी ने मिलकर इस पार्टी को बनाया। जब 1991 के अंदर ये इलेक्शन हुआ इटावा के अंदर, तो उस चुनाव के अंदर मान्यवर काशीराम बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे और बीएसपी के कैंडिडेट होने के नाते वो चुनाव लड़े थे। उसमें चुनाव के अंदर सुश्री बहन मायावती जी, जो आज हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का संबंध है, श्री मुलायम सिंह जी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था जिनका नाम था श्री राम सिंह शाक्य, और बीजेपी से भी कैंडिडेट लड़ा था, वो थे श्री लाल सिंह वर्मा। तो द्वितीय स्थान पर लाल सिंह वर्मा जी आए थे और समाजवादी पार्टी को भी लगभग 1 लाख वोट मिला था। तो वो चुनाव हारे और मान्यवर काशीराम जी अपने बल पर बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय भागीदारी, कार्यकर्ताओं की मेहनत और सुश्री बहन मायावती जी की परिश्रम के साथ साथ योजना जो उन्होंने रणनीति बनाई, उसके आधार पर वो चुनाव जीते। नंबर 1। नंबर 2, अखिलेश जी को इस तरह के भ्रामक प्रचार को करना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। वो अगर ये सोचते हो इस तरह के भ्रामक प्रचार करके वो दलित, शोषित, वंचित वर्ग की सहानुभूति बटोर लेंगे, तो उनको ये गलतफहमी है। बहुजन समाज पार्टी सुश्री बहन मायावती जी के, उससे पहले मान्यवर काशीराम जी के, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। और ये जो उनके इस प्रकार के जो बयान हैं, उससे ये भ्रम फैलाते हैं, तो उनको झूठ परोसना अब बंद कर देना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। देखिए, जहाँ तक परम पूज्य बाबा साहब का प्रश्न है, वो हमारे देश और इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी निधि है। उन्होंने भारत का संविधान बनाया और इस प्रकार के उनके बयान से न परम पूज्य बाबा साहब का आशीर्वाद मिलना जा रहा है, न बहुजन समाज पार्टी के जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं। उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के अंदर भी बहन मायावती जी की कोई एक लोकसभा की सीट नहीं थी जहां 1.25 से 1.5 लाख वोट से कम मिला हो, तो 10% के लगभग वोट मिला। तो उनके ऐसे बयानों से वो बहकने वाले नहीं हैं, इनको गलतफहमी है। और मैं ये कहूँगा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते उनको इस प्रकार के गैर जिम्मेदारान बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने तो बल्कि जब अंबेडकर पार्क बन रहे थे, तो उन्होंने इन अंबेडकर पार्क के खिलाफ तमाम अभियान चलाया। उन्होंने ये भी तमाम जो ज़िले थे, जो बहुजन हम लोगों के महापुरुष हुए हैं, उनके नाम से बहन मायावती जी ने जितने ज़िले बनाए थे, उन नाम को बदलने का भी काम किया। यहाँ पर संसद में जब आरक्षण प्राप्त करने की बात थी, तरक्की मिलने की बात थी, दलितों को, शोषितों को कैसे हम रिजर्वेशन के अंदर प्रमोशन मिले, तो उस बिल को भी फाड़ने का काम इनकी पार्टी के लोगों ने किया। तो इनके बारे में, इनके चाल चरित्र के बारे में लोग जानते हैं और इस प्रकार के जो भ्रामक प्रचार है उसमें आने वाले नहीं हैं।